would be a year of cotton. अच्छा प्रीतम, एक चीज और, हमने एक बड़ी रेंज देखी इस साल कॉटन की। आप क्या रेंज देख रहे हैं, कंसीडरिंग जिन भी फैक्टर्स का जिक्र अरुण जी ने या फिर जैसे भी रवि ने भी मेंशन किया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स रहेंगे, इन सब को ध्यान में रखते हुए आप क्या ब्रॉडर रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2023 में? ये सवाल आपसे था? Sorry, was this question to me? जी सॉरी, मेरे को थोड़ा लेट आ रहा था। नहीं, आई थिंक रेंज तो जैसे इन्होंने बोला कि अभी 30,000 के नीचे तो मुझे जाते हुए दिखता नहीं है, एंड एक ज्यादा ब्रॉड रेंज भी नहीं हो सकता है। यहाँ से 30,000 से लेकर कहीं ना कहीं हम लोग 70,000-75,000 तक भी जा सकते हैं कॉटन। कारण बहुत सिंपल है, आप खुद देख लीजिए, फार्मर्स लोग भी बहुत स्मार्ट हो गए हैं, उनको समझ में आ गया आजकल अराइवल आप मंडी पे देखिए तो बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, तो कहीं ना कहीं कोई प्राइस को नीचे कोलैप्स होने नहीं देगा। मार्केट में बहुत डिस्कशन है अबाउट रिसेशन इन चाइना, डिमांड क्या होगा, कोविड का इम्पैक्ट कैसे होगा, पर एक चीज मान के चलिए, एक बार चाइना खुलता है तो एक स्लीपिंग जाइंट है, उसका डिमांड इतना सिग्निफिकेंट होता है, वो इम्पैक्ट कहीं ना कहीं प्राइसेस पे भी आ सकता है। सो एक ब्रॉड बहुत बड़ा रेंज होगा, पर फिर भी मैं बोलता हूँ नीचे के बेस पे 30,000 एंड ऊपर के साइड पे आई वोंट बी सरप्राइज्ड टू सी 70,000-75,000। ओके, अरुण जी आप क्या रेंज देख रहे हैं प्राइसेस की 2023 में? अरुण जी, प्राइसेस के हिसाब से आप क्या रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जैसे आपने कहा कि अगले 3-4 महीने सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे और बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है, हल्के ही होंगे भाव। आपका व्यू क्या है? देखिए, जहां तक अभी एमसीएक्स का सवाल है, आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई वी शुड फॉलो एमसीएक्स प्राइस, बिकॉज ये अनवाइंडिंग पे पोजीशन पे लास्ट 6-7 ट्रेडिंग सेशन बचे हैं और नया कॉन्ट्रैक्ट अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। So MCX pricing is not relevant as far as the consumers or any stakeholder is concerned. As far as बाकी जो physical prices चल रहे हैं, वो तो अभी जैसे अभी आइस बढ़ेगा या डिमांड आएगी उसके ऊपर ही चलेगा, because there is no future mechanism available for the industry to do a price discovery. अभी ये वीक में मैंने पूरा गुजरात में टूर भी मारा था, एंड वहां पे भी सब लोग की एक ही मानना है कि कोई डिमांड किधर भी नहीं है। अदरवाइज ये टाइम पे सब मिल वाले गुजरात में कन्वर्ट होते हैं फॉर बाइंग कॉटन। देवर हार्डली और 3 या 4 मिल वाले, 5 मिल वाले आउटसाइड गुजरात वाले जो है वो बाई करते हैं। सो ऐसा मानना है कि प्राइस इंडियन मार्केट के अंदर इट वुड बी बिटवीन 62,000 एंड 64,000 रुपीज अ कैंडी, व्हिच कन्वर्ट्स इनटू अबाउट 30,200 30,400 रुपीज पर बेल। सो अभी एमसीएक्स का कभी चालू होता है वो पता नहीं है, बट I don't see major movement in the prices for in couple of weeks to come, at least not till Sankranti. So arrivals आपकी यही मेंटेन रहेगी और प्राइस प्रेशर भी आपका यही चलता रहेगा, because mills are not very they are buying, उनकी जो बाइंग चल रही है वो स्टॉकिंग के लिए नहीं चल रही है, उनकी बाइंग खाली हैंड टू माउथ के लिए चल रही है। So you know there are lot of ifs and buts in the market. So अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। So मेरे हिसाब से 60-64 का रेंज चलता रहेगा फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स। ओके, अच्छा अरुण जी, एक चीज और, आपने एक्सपोर्ट्स की भी बात कही कि एक्सपोर्ट्स डिप हुए हैं, और हमने कई रिसेंट रिपोर्ट्स भी देखी हैं कि फर्स्ट हाफ में अगर आप देखेंगे तो कॉटन यार के जो एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स है वो क्लोजर टू 60% गिरे हैं, और आशंका ये है कि अनदर 28-30% ये कम हो सकते हैं ओवरऑल FY23 की बात करें तो। एक्सपोर्ट्स आप कितना और यहाँ से डिक्रीज होते हुए देखते हैं, क्योंकि ग्लोबल पैरिटी अभी भी नहीं है, ग्लोबल मार्केट के मुकाबले अभी भी हमारे भाव ज्यादा हैं, तो आप कैसी एक्सपोर्ट्स को लेकर स्पेशली क्या यहाँ से आउटलुक दिख रहा है? देखिए, एसोसिएशन ने जो फिगर रखा है 30 लाख का, ये 30 लाख का फिगर आज की तारीख में इट इज लुकिंग वेरी डिफिकल्ट, बट एक समझने की बात है कि एक्सपोर्ट का मार्केट कभी भी चेंज हो सकता है। अभी जैसे 2 दिन के अंदर आइस बढ़ गया 600-650 पॉइंट, और अगर आइस अगर 300-400 बढ़ जाएगा, सो एक्सपोर्ट विल बी इन पैरिटी फॉर इंडियन कॉटन। सो एसोसिएशन का फिगर जो 30 लाख का है वो मेरे हिसाब से कोई गलत फिगर नहीं है, बिकॉज इन्होंने पूरा एक साल का एक एवरेज पकड़ा है कि ये अभी जैसे एक महीना पहले अवर बेसिस हुआ 2500 पॉइंट, आज अपना बेसिस हो गया 1600 पॉइंट का, और अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर कम भी हो गया तो पीछे देन वी आर इन मार्केट।
सो मार्च के बाद में मेरे को जैसे वन ऑफ द को-पैनलिस्ट आल्सो मेंशन कि मार्च के बाद में जो 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स मेरे को लग रहा है कि इट विल बी अ ईयर फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर द कॉटन ट्रेड, बिकॉज दिस डिमांड, ये जो डिमांड अभी है ये काय के लिए कम की हुई है, बिकॉज कंज्यूमर्स को ज्यादा दे हैव टू पे वेरी हाई कॉस्ट फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर एंड फ्यूल इन यूरोप एंड अमेरिका, एंड वंस द ऑनसेट ऑफ विंटर हो जाएगा तो उसके बाद वो जो खर्चे थे वो उनके कमती हो जाएंगे, सो द डिमांड विल स्टार्ट रिवाइविंग. सो आई एम वेरी bullish on cotton trade post April onwards, but till April there will be a lot of pain. ओके तो पोस्ट अप्रैल कॉटन पर व्यू बुलिश है, लेकिन तब तक प्राइसेस इन्हीं लेवल्स के आसपास रहेंगे, यही आशंका है. और रही बात डिमांड की, तो वो तो कम हुई ही है. टेक्सटाइल सेक्टर ने स्टिमुलस की भी डिमांड की है, कॉटन पर इंपोर्ट ड्यूटी रिमूव होनी चाहिए, ऐसा भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ओर से हमने बातें सामने आते हुए देखी हैं. तो देखना होगा कि क्या आगे आउटकम निकल कर आता है. बट हाँ, फिलहाल की सिचुएशन आपके सामने है. शुक्रिया अरुण जी आपका, आप शो में आए और आपने अपने व्यूज दिए, आगे का आउटलुक बताया, फैक्टर्स क्या इंपॉर्टेंट रहेंगे या क्या हैं वो बातें भी समझाई. एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और अब तक तो हमने फैक्टर्स की चर्चा की, क्या ट्रिगर्स हैं उन पर बातचीत की, और ब्रेक के बाद हमारा फोकस रहेगा स्ट्रैटेजीज पर कि क्या व्यू आपका होना चाहिए नियर टर्म और स्लाइटली ब्रॉडर आउटलुक के हिसाब से. करेंगे चर्चा एक ब्रेक के बाद.